हरे भरे पहाड़ों और सरसराती नदियों के बीच बसी एक शांतिपूर्ण गांव में रमजान चाचा रहते थे। वे गांव के सबसे बुद्धिमान और दयालु बुजुर्ग थे, जिन्हें पक्षियों से गहरा प्यार और समझ थी। हर सुबह जैसे ही सूरज अपने सुनहरे रंग बिखेरता, रमजान चाचा पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनते। उनके कई पंछी दोस्त थे, लेकिन उनमें से सबसे खास थी मिट्ठू, एक हरी भरी तोता जो बोल सकता था और गांव की समस्याएं हल कर सकता था। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। वह गांव वालों की बातें समझता और उनकी परेशानियों का समाधान करने में मदद करता। जब भी गांव में कोई झगड़ा होता या कोई समस्या आती, लोग सीधे रमजान चाचा के पास आते थे, उम्मीद करते कि मिट्ठू की बुद्धिमानी से उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। रमजान चाचा की आंखों में चमक और हंसी के साथ गांव वालों को सांत्वना देते हुए कहते, पक्षियों के बिना गांव वैसा ही है जैसे कहानी बिना गीत के। लेकिन गांव की इस शांति के पीछे एक समस्या भी थी। रमजान चाचा के दो बेटे साकिब और फैसल, जो आलसी थे और सिर्फ अपने पिता की दौलत पर निर्भर थे। वे खेती बाड़ी या किसी काम में हाथ लगाने के बजाय नदी किनारे आराम करना पसंद करते थे। उनकी यह लापरवाही और निर्भरता रमजान चाचा की सहनशीलता की परीक्षा लेने लगी थी, और अब मिट्ठू की बुद्धिमानी ही इस चुनौती का समाधान कर सकेगी। रमजान चाचा अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। साकिब और फैसल न केवल आलसी थे, बल्कि परिवार के खेतों और व्यापार में भी कोई मदद नहीं करते थे। रमजान चाचा सोचते थे कि अगर ऐसे ही चल रहा तो परिवार की संपत्ति और गांव में उनकी इज्जत दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। उन्हें अपने बेटों को जिम्मेदारी का मतलब समझाना था, लेकिन कैसे? एक दिन गांव के एक आदमी दौड़ते हुए आया और मदद मांगी। उसके कुछ मुर्गियां खो गई थीं और वह उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा था। रमजान चाचा ने तुरंत मिट्ठू से कहा, मिट्ठू, चलो उस आदमी की मदद करो। मुर्गियां कहां गई होंगी, पता लगाओ। मिट्ठू ने अपनी तेज नजर और उड़ान का इस्तेमाल किया और जल्दी ही खोई हुई मुर्गियां ढूंढ निकाली। गांव वाले फिर से रमजान चाचा और मिट्ठू की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। इस घटना ने रमजान चाचा के मन में एक योजना को जन्म दिया। उन्होंने सोचा कि बेटों को जिम्मेदारी सिखाने का यही सही समय है। अगले दिन उन्होंने साकिब और फैसल को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को 10-10 मुर्गियां देता हूं। तुम्हें अपनी मुर्गी पालन की छोटी सी दुकान शुरू करनी होगी। जो बेहतर काम करेगा वही साबित करेगा कि वह जिम्मेदार और काबिल है। साकिब और फैसल ने पहले तो बहस शुरू कर दी कि कौन अधिक मेहनत करेगा या कौन ज्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन आखिरकार दोनों ने धीरे धीरे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों जानते थे कि अब वक्त सिर्फ आराम करने का नहीं, बल्कि दिखाने का था कि वे अपने पिता के भरोसे के काबिल हैं या नहीं। साकिब और फैसल ने रमजान चाचा की चुनौती को स्वीकार करते हुए गांव में अलग अलग घरों में रहने का फैसला किया, ताकि वे अपने अपने मुर्गी पालन के व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से चला सकें। साकिब ने अपनी मुर्गियों की देखभाल बड़े ध्यान से शुरू की। वह हर दिन मुर्गियों को सही समय पर दाना देता, पानी बदलता और उनके पिंजरों की सफाई करता। वह जानता था कि मुर्गियों की अच्छी देखभाल से वे स्वस्थ रहेंगी और ज्यादा अंडे देंगी। वहीं फैसल ने थोड़े अलग तरीके से काम करना शुरू किया। वह खर्च बचाने के चक्कर में कई जरूरी कामों को नजरअंदाज करने लगा। कभी कभी वह खुद मुर्गियों को खाना छिपकर खा लेता था, जिससे मुर्गियां कमजोर होने लगीं। पिंजरा भी साफ नहीं रखता था और दाना भी अनियमित रूप से देता था। उसकी सोच थी कि कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन सच में वह धीरे धीरे अपने व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा था। धीरे धीरे दोनों के तरीकों में फर्क साफ दिखने लगा। साकिब की मुर्गियां स्वस्थ और खुश थीं और वह रोज अंडे इकट्ठा करता था। फैसल की मुर्गियां कमजोर पड़ने लगीं और अंडों की संख्या घटती जा रही थी। गांव वाले भी इन दोनों की मेहनत और नतीजों पर नजर रखने लगे। यहां से कहानी में एक हल्की फुल्की जिज्ञासा उठती है। आखिर कौन अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? कौन साबित करेगा कि वह जिम्मेदार और मेहनती है? और क्या फैसला अपनी गलतियों से सीख पाएगा? समय ही बताएगा कि यह मुर्गी पालन की जंग किसका नाम लिखवाएगी। साकिब की मुर्गियां दिन दिन स्वस्थ
और तंदुरुस्त होती जा रही थीं। वे नियमित रूप से अंडे देना शुरू कर दी थीं, जिससे साकिब का मनोबल बढ़ा। उसने गांव के बाजार में अपने अंडे बेचना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसके नियमित ग्राहक बन गए। गांव वाले उसकी मेहनत और देखभाल की तारीफ करने लगे। साकिब ने अपने छोटे से व्यवसाय को बहुत प्यार और लगन से संभाला था और उसका यह मेहनत रंग ला रही थी। वहीं दूसरी तरफ फैसल के मुर्गियां कमजोर होने लगी थीं। कुछ तो अचानक गायब भी हो गईं, जिससे फैसल की चिंता बढ़ने लगी। लेकिन वह अपनी गलती मानने की बजाय खुद को बचाने में लगा। वह कहने लगा कि यह सब उसकी किस्मत की बुरी चाल है और साथ ही साकिब पर भी आरोप लगाने लगा कि शायद उसने कहीं उसका नुकसान किया है। उसने गांव वालों के सामने यह कहानी फैलानी शुरू कर दी ताकि अपनी छवि बचा सके। फैसला का यह रवैया और उसकी लापरवाही उसके व्यवसाय के लिए घातक साबित होने लगी। उसे ग्राहकों से शिकायतें मिलने लगीं कि मुर्गियों की हालत खराब है और अंडे भी कम मिल रहे हैं। उसके कुछ ग्राहक तो पूरी तरह से उससे दूर हो गए। उसकी दुकान धीरे धीरे घाटे में जाने लगी और वह अपने नुकसान को छिपाने के लिए झूठा बहाना बनाने लगा। अब गांव में धीरे धीरे एक सवाल उठने लगा था, क्या फैसला की इस लापरवाही और गलतफहमी की वजह से उसका पूरा व्यवसाय खत्म हो जाएगा? क्या वह अपनी गलतियों को समझ पाएगा या फिर अपनी मेहनत और पिता की उम्मीदों पर पानी फेर देगा? यह सस्पेंस कहानी को और भी दिलचस्प बना रहा था। तय हुआ कि गांव का बाजार दिन आ गया। साकिब ने अपनी मुर्गियों से जमा किए गए ताजे अंडे लेकर बाजार पहुंचा और बड़े गर्व से अपने अंडों की बिक्री करने लगा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। सारे अंडे जल्दी ही बिक गए और उसके कई नए ग्राहक भी बने। लोग उसकी लगन और ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे और साकिब के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वहीं फैसला के पास बेचने के लिए बहुत कम अंडे थे और कुछ मुर्गियां भी गायब हो गई थीं। बाजार में वह शर्मिंदगी से घिर गया क्योंकि ग्राहक उससे नाखुश थे और उसने बेचने के लिए बहुत कम माल रखा था। वह सबकी निगाहों से बचने के लिए उदास और बेचैन था। उस रात फैसल ने चोरी छिपे साकिब के पिंजरे में नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई ताकि वह पीछे रह जाए। उसने सोचा कि अगर साकिब के मुर्गे बीमार हो जाएं या पिंजरा खराब हो जाए तो बाजार में उसकी जीत पक्की होगी। लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हुई। रमजान चाचा की नजरें तेज थीं और वह पहले ही फैसल की हरकतों को समझ गए थे। अगले दिन रमजान चाचा दोनों बेटों के पास गए और उनके काम का निरीक्षण किया। उन्होंने साकिब की मेहनत की खुलकर तारीफ की और कहा, बेटा, तेरी लगन ने तुम्हें कामयाब बनाया है। यही तरीका है काम करने का। फिर उन्होंने फैसल से कहा, तुम्हें अपनी गलतियों को समझना होगा। जिम्मेदारी सिर्फ नाम की चीज नहीं होती, ये परिवार की इज्जत और आने वाले कल की नींव है। साकिब और फैसल के बीच एक भावुक बातचीत हुई, जहां दोनों ने अपनी अपनी गलतियां और सोच को साझा किया। रमजान चाचा ने समझाया कि परिवार की इज्जत और आत्मसम्मान तभी बचता है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। उनका भाषण बेटे दोनों के दिल को छू गया और फैसल को एहसास हुआ कि आलस्य और झूठ उसे कहीं नहीं ले जाएंगे। ये मोड़ दोनों भाइयों के लिए एक नई शुरुआत की नींव साबित होने वाला था। फैसल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने गहरी नाहयानी के साथ अपने पिता रमजान चाचा और भाई साकिब से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसकी लापरवाही और गलत सोच ने न केवल व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया बल्कि परिवार की इज्जत को भी ठेस पहुंचाई। साकिब ने भी बड़े दिल से फैसल को माफ कर दिया और दोनों भाइयों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। अब उन्होंने अपने अपने मुर्गियों और संसाधनों को जोड़कर एक साथ नया व्यवसाय शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक छोटी योजना बनाई जिससे मुर्गी पालन की क्षमता बढ़ाई जा सके और अंडों की बिक्री को गांव के बाहर भी बढ़ाया जा सके। वे नई तकनीकों का उपयोग करने लगे, जैसे बेहतर चारा देना, साफ सफाई पर ध्यान रखना और अंडों की पैकिंग में सुधार करना। साथ ही उन्होंने एक छोटे से ट्रक में अंडे लेकर पास के कस्बों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। इस बीच रमजान चाचा का प्यारा मित्थु तोता भी एक आखिरी बार सामने आया। उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, देखो बेटों, मेहनत, ईमानदारी और परिवार की एकता ही सफलता की असली चाबी है। जो दिल से काम करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। पूरा गांव भाइयों की इस एकजुटता और कामयाबी पर खुशी मनाने लगा। सबने मिलकर उनके व्यवसाय की सफलता का जश्न मनाया और उनके नए सहयोग की तारीफ की। यह कहानी हमें सिखाती है
कि मेहनत और ईमानदारी के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं। परिवार का सम्मान और जिम्मेदारी निभाना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तभी हम असली जीत हासिल कर पाते हैं। और इस तरह रमजान चाचा और उनके बेटों की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जिम्मेदारी, मेहनत और परिवार का साथ ही जीवन की सच्ची जीत है। हर कोई चाहे बड़ा हो या छोटा, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाकर ही अपने और अपने परिवार का भविष्य संवार सकता है। आइए हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और खुशहाल, मजबूत रिश्तों के साथ आगे बढ़ें। याद रखिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। यही है असली सफलता की कहानी।